नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल गणेश यादव बाढ़ को सब्सक्राइब करने और घंटी को दबाने के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी तरक्की हो। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना काम करने के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको हर काम में सफलता मिले। धन्यवाद। अरे चाचा, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बबुआ, तुम तो जानते हो हमारा शौच तो खेतों में ही होता है। क्या चाचा, खुद ही बीमारी खरीद भी रहे हो और साथ साथ पूरे गांव में बांट भी रहे हो? बीमारी कैसे बबुआ? खुले में शौच से बीमारी फैलती है क्योंकि मल का सही से निष्पादन नहीं हो पाता। शौचालय स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है और अगर कोई गलत आदत लग भी जाए, जैसे आपको लगी है खुले में जाने की, तो बीमारी से बचने के लिए उसे बदला भी तो जा सकता है। शौचालय आए सबके काम, बच्चे, बूढ़े और जवान। अरे रामू काका, आओ आओ। ये हाथ में रसीद किस चीज की है? ये उपयोगिता शुल्क की रसीद है। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर दिन 1 रुपए के हिसाब से महीने भर की 30 रुपए की रसीद। इसके लिए ग्राम पंचायत को शुल्क देने की क्या जरूरत है काका? मैं तो नहीं देता। अरे गोपाल, घर घर से कचरे का उठाव किया जा रहा है। उसे अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में ले जाकर गीले कचरे से खाद और जिस कचरे से खाद नहीं बनता उसे रिसाइकल के लिए बेचा जाता है। वो तो है, पूरा गांव एकदम चकाचक और सुंदर दिखता है। अब तुम बताओ, उपयोगिता शुल्क देनी चाहिए कि नहीं? इसी उपयोगिता शुल्क से स्वच्छता कर्मी का मानदेय, ठेला और ई-रिक्शा का रखरखाव और मरम्मत के लिए खर्चे दिए जाएंगे। ये काम तो चलते रहना चाहिए ना? हाँ हाँ, जरूर चलना चाहिए। अब मैं भी हर महीने समय से दूंगा स्वच्छता उपयोगिता शुल्क। अपने घर, आसपास और पूरे गांव को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रति माह समय से उपयोगिता शुल्क जरूर दें। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। पंडित जी, हमारा यहाँ नया मेहमान आया है। अच्छा बताई था, इस शुभ दिन पर हमारा हाथ का लकीर क्या कहता है? भाई, तुम पहले कमाओगे फिर कमाओगे। अरे मास्टर साहब, शौच के बाद साबुन से हाथ नहीं धोते, ढेर सारा बीमारी को तो खुद देने होता देते हो। साबुन का है, हाथ तो राख, माटी या केवल पनियों से साफ हो जाता है। अरे भाई, बीमारी फैलाने वाला कीटाणु तो साफ नहीं होता है ना। महंगा दवाई का खर्च से बचने के लिए साबुन है सबसे सस्ता उपाय। सही कह रहे हैं मास्टर साहब। आओ सब सीखें स्वच्छता का ये पाठ। शौच के तुरंत बाद, खाना बनाने से पहले, भोजन करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ हमेशा धोएं। ये हरा नीला कूड़ादान काहे के लिए? माँ, स्कूल में बताया गया है कि हरे कूड़ादान में गीला कचरा और नीले कूड़ादान में सूखा कचरा डालना चाहिए। उससे क्या होगा? इससे हमारा कचरा काम में आ जाएगा। गीला कचरा जैसे फल, सब्जी, अंडे के छिलके, चाय पत्ती को जैविक खाद बनाने के काम में लाया जाएगा और सूखा कचरा जैसे कागज, प्लास्टिक, इन सब की रिसाइकलिंग की जाएगी। अब जब कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी आए तो उसके हरे कूड़ेदान में गीला कचरा और नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा अलग अलग करके देना। अरे वाह, अब से ऐसा ही किया जाएगा। एकड़ होते ने गाँव गाँव बात चली, दिन हो या रात चली। गाँव गाँव में बात चली, दिन हो या रात चली। कचरा से मुक्त हो गाँव की हर गली गली, गली 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 गली। हम सब ने मिलकर दिल में ये ठाना है, हम सब ने मिलकर दिल में ये ठाना है, स्वच्छता का परचम बिहार में लहराना है, बिहार में लहराना है। स्वच्छ बिहार, समृद्ध बिहार, स्वच्छ बिहार, समृद्ध बिहार, स्वच्छ बिहार, समृद्ध बिहार, स्वच्छ बिहार, समृद्ध बिहार। कचरा को बाहर ना इधर उधर फेंकिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालिए, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालिए।
रंग के कूड़ेदान में गीला कचरा रखिए, नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा कचरा रखिए, नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा कचरा रखिए। अपने घर का पानी ना बाहर बहाइए, नल के करीब एक सोखता बनाइए, सोखता बनाइए। हाँ भाई सोखता बनाइए। गाँव को चकाचक बना कर दिखाना है, स्वच्छता का परचम बिहार में लहराना है, लहराना है, लहराना है। स्वच्छ बिहार समृद्ध बिहार, स्वच्छ बिहार समृद्ध बिहार, स्वच्छ बिहार समृद्ध बिहार, स्वच्छ बिहार समृद्ध बिहार। कचरा उठाओ हो रहा घर घर से गाँव में, कचरा निपटान केंद्र बन गए हैं गाँव में, कचरा निपटान केंद्र बन गए हैं गाँव में। यहाँ गीले कचरे से जैविक खाद बनाना है, प्लास्टिक का कचरा रिसाइकल हो जाना है, प्लास्टिक का कचरा रिसाइकल हो जाना है। कचरा बेकार नहीं, कचरा खजाना है, गोवर्धन इकाई से बायोगैस बनाना है, बनाना है, बनाना है। हाँ भाई बायोगैस बनाना है। कचरा बहुमूल्य है ये जग को बताना है, स्वच्छता का परचम बिहार में लहराना है, लहराना है, लहराना है। स्वच्छ बिहार समृद्ध बिहार। चलिए आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र पासवान। ये जो 500-600 एकड़ का रकबा का खंधा है, 500 से ज़्यादा, 600 एकड़ से ज़्यादा है। अच्छा, तो इसमें ये जो पुल दिख रहा है, तो ये पुल से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? ज़्यादा नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? पानी इसमें हिलता है, धान सब डूब जाता है। बड़ा मुंह है, बड़ा मुंह है, बड़ा मुंह नहीं रहना चाहिए, छोटा मुंह आधा कम से कम उसको किया पानी जाए। का उधर निकास छोटा वाला से कम है, इधर से ज़्यादा घुसता है, उन्हें से निकलने का दम छोटा सा। अब पानी पूरे मतलब जितना न धान का फसल है जो पूरे मतलब खत्म हो जाता है, गरीब आदमी मर जाते हैं। तो इसको क्या किया जाए? पुल पे छोटा किया जाए, उसमें शटर छोटा करके शटर लगाना चाहिए। छोटा होगा तो फिर पानी निकास नहीं पाएगा, तो फिर हो सकता है रोड के ऊपर से जाएगा पानी, तो रोड टूट भी सकता है। नहीं टूटेगा कैसे? नहीं, फिर तो पानी इसमें डंप होता है, तो इधर से तो पानी लगिए जाता है। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो पुल का साइज जो है बड़ा और निकास का साइज छोटा, हाँ, इस खंधा में ये जो खंधा दिख रहा है, तो इस खंधा में इस पुल से जितना पानी निकलता है, इससे और कई गुना बड़ा वहाँ पुल है। चलिए दिखाते हैं आपको। कहाँ? रोड जो दिख रहा है, दिखाते हैं कहाँ। वहाँ जो दिख रहा है भदौर और बरुआने के बीच में जो एगो पुल है, इससे भी बड़ा है। यानी 2 पुल से यहाँ पानी जाता है। इसमें इखंधा में 2 पुल से पानी जाता है और निकलने का है कहाँ? वहाँ एक छोटा सा पुलिया है। कहाँ जो दिखा रहे हैं, कहाँ है? हाँ, कहाँ? वहाँ जो दिख रहा है, कहाँ है? जाइए, हाँ चलिए ये दिखाते हैं। ये जो सामने दिख रहा है, वहाँ से पानी का निकास छोटा है। इसमें जितना पानी आता है उतना पानी नीचे से निकाल नहीं पाता है, यही ना? जितना पानी इसमें आता है उतना पानी निकाल नहीं पाता है, जिसके वजह से हजारों एकड़ धान का और धान का ना माल जाल जोतना है, चारा भी बंद हो जाता है। पानी हिलने से हमको कोई फायदे नहीं, इससे नुकसान है। इससे ज़्यादा नुकसान है। इससे नुकसान है, तो इसके लिए क्या सरकार के यहाँ वाला वीडियो भेज दें? सरकार नहीं तो हम सब मरते रहेंगे।
इसको सरकार कितना फसल पालन करेगा? इसको छोटा करवाना है, यही ना? छोटा करवा दो। या तो इसको छोटा कर दिया जाए, या तो फिर वो जो पीछे निकास है नहीं उसको बड़ा किया जाए। उसको बाद की बात है वो। अच्छा, ये पुल को छोटा किया जाए। ये पुल छोटा होगा तो आप लोग का फसल जो बर्बाद होता है, बर्बाद होने से बच जाएगा ना? हम अपना कोई उपाय करके बंद करेंगे फिर, रहेगा। अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक।